तो हेलो बच्चे लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस लेकर आऊँगा। फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है हमारा, उसका आज PYQ करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के ही क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये एक तरह से चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करना हो गया, जो कि बेस्ट स्ट्रेटेजी है बोर्ड एग्जाम के लिए। और क्या चाहिए? अगर ये हो गया तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप अच्छे से इन सब वीडियोज़ को देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क आना तय है। 90 अबव तो आएगा ही आएगा, बट यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। चलो फिर तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में ये है कि 3 बेल जो हैं वो टॉल होते हैं एट इंटरवल 9, 12, 15। 9, 12, 15 मिनट्स में, मतलब इतने मिनट में वो बजते हैं टॉल होना, ठीक है ना। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर वॉट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। जहाँ पर टॉल होने की बात हो रही है, जहाँ पर इनका कहते हैं हम कि दोबारा से साउंड करने का बात हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमको इनका LCM निकालना है। LCM, तुम बोलोगे सर क्यों LCM, वाई नॉट HCF? HCF करने से क्या होता है ना बच्चे लोग, कि HCF करने से तो हम पीछे चले जा रहे हैं ना। फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन मल्टीपल, राइट। मल्टीपल से तो फैक्टर्स छोटे होते हैं, तो हम तो जाएंगे भैया आगे, क्योंकि हमको तो उनको निकालना है कि नेक्स्ट वो कब टॉल होंगे। तो इनका मल्टीपल क्या है? LCM। तो 9 का LCM क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, रियल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। 9 का मतलब क्या? 3 × 3, दैट्स ऑल। 12 का मतलब क्या? 3 × 2 × 2, ठीक है। 15 का मतलब क्या? 3 × 5। LCM में हम क्या करते हैं, हम कॉमन को पकड़ते हैं और जो सबसे ज़्यादा हो सॉरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 स्क्वायर। कहने का ये मतलब कि इन 3 की जगह तो मैं 3 लिख दूंगा, बचा क्या? एक और 3। इन ये जो 2 हैं, ये 2 × 2 × 5। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और ये 5 2 ज़ा 10, 18 और 10 कितना हो गया? 180। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा कि ये जो है ये टॉल होंगे आफ्टर 180 मिनट्स, दैट्स ऑल। 180 मिनट के बाद ये बजेंगे, टॉल होंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट HCF जो है वो 306 और 1314 का 18 है LCM। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मैं बताना भूल गया, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। तो जो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज। बकवास नहीं है, इररिलेवेंट नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको तो कंठस्थ करना है, बहुत अच्छे से याद करना है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है ना, HCF का प्रोडक्ट और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है भैया। स्टार मार्क वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। HCF into LCM means here HCF is given 18, LCM we don't know, we have to find it. LCM is equals to product of 2 numbers. Now what is product of 2 numbers? 306 into 1314. So LCM will be what? 306 into 1314 divided by 18, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है तुम किस तरह कैलकुलेट करते हो, अपने कैलकुलेशन को हमेशा फास्ट करने की कोशिश करना। तो वो तरीका कैसे निकालें, तो हम यहाँ देख रहे हैं ना, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 6 ज़ा, ठीक है। 6 को देखोगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 8, 6 7 ज़ा 42, 17 × 1314 करोगे, 17 × 1314 करोगे तो तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हमको क्योंकि और भी क्वेश्चंस करने हैं तो मैं फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ, बट आप कर लेना 1314 × 17, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। समय क्यों बर्बाद करने, दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज बीइंग गिवन दैट। बहुत बार आया हुआ है ये, देखो इसमें भी यहाँ पर भी तुमको दिख ही रहा है ना ये, कि ये 24 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है,
और ये शायद मैं जितना पेपर अभी तक एनालाइज किया हूँ ना, तो उसमें सभी में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्रूफ करो कि ये इरेशनल है, और दिया रहेगा कि √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, समथिंग लाइक दैट। सो क्वाइट सिमिलर क्वेश्चंस आर देयर। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 + 5 √3 इज इरेशनल है, हम अज्यूम करेंगे कि नहीं, हम तो उल्टा अज्यूम करेंगे। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कि ये एक 2 + 5 √3 इज रैशनल अज्यूम करूंगा मैं, उल्टा। ठीक है, यही तो मेथड करने का। और अगर ये रैशनल होगा तो 2 + 5 √3 शुड बी इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। जानते हो ना, ये सारी मेथड्स तो जानते होगे। P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर इंटीजर्स, दे आर नॉट इक्वल टू 0, राइट? Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 √3 इज इक्वल्स टू P/Q - 2 लिख सकता हूँ। सभी रैशनल्स को एक तरफ कर देते हैं। 5 √3 इज इक्वल्स टू P - 2Q/Q। चलो इस 5 को भी हटाते हैं यहाँ से। √3 इज इक्वल्स टू P - 2Q/5Q। अब तुम ऊपर एक बार नजर डालो, P - 2Q, नीचे 5Q, सभी तो इंटीजर है ना। हाउ आई कैन राइट √3 इज इक्वल्स टू इंटीजर के नीचे इंटीजर, क्या मैं लिख सकता हूं? नो, आई कांट राइट √3 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, राइट? So because it's given here that √3 is an irrational number, so how can I equate √3 with a rational number? So but we know that √3 is irrational, so it's a contradiction, right? It's a contradiction which arised. Why? Because our assumption was wrong. हमारा assumption गलत था। वाज या इज जो भी लिख लेना भाई, तुम लोग इंग्लिश नहीं देखना अभी। ठीक है, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक है, सो 2 + 5 √3 इज इरेशनल नंबर, ये हो गया प्रूफ। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अब √5 को बताना है कि वो इरेशनल नंबर है। ये 2024 में आया है, 2019 में आया है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड आई थिंक इन एवरी ईयर, ओके, इन डिफरेंट नंबर्स लाइक √5 समवेयर इट विल बी √2 √3 √7 लाइक दिस। सो दीज आर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, यू विल प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है। इसका प्रीवियस वाला एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस। If you want to excel, if you want to score good marks in boards, then obviously you will never ignore this. रियल नंबर की आज मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, बाकी चैप्टर्स का आगे वीडियोस में आएगा, ठीक है ना। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो पहले तो मैं एज्यूम करूँगा ये कि √5 इज रेशनल। मैं अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर पूरा डिटेल लिखेंगे तो टाइम भी लगेगा, और ऊपर से क्योंकि हमको तो मैक्सिमम क्वेश्चन बताना तुम लोगों को, ये मेरा गोल है। √5 इज रेशनल, तो अगर √5 को रैशनल करेंगे तो √5 क्या हो जाएगा, A/B। ठीक है, B जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, पर A एंड B आर क्या, को प्राइम है। को प्राइम है ना, इनका और कोई नहीं है, इनका और कोई नहीं है फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1। फाइन, तो इनका और कोई फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन राइट हेयर आफ्टर दैट, A इज इक्वल्स टू √5B। अब स्क्वायरिंग कर दो भाई दोनों का, A² इज इक्वल्स टू 5B²। इसका क्या मतलब है कि A² 5 को डिवाइड करता है, सो A भी 5 को डिवाइड करेगा, यानी 5 इज फैक्टर ऑफ A। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, कोई एक नंबर अगर दूसरे का फैक्टर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि A इज इक्वल्स टू 5C। किसी से मल्टीप्लाई करने पे तो A आता होगा ना, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसको भी स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दो। A² इज इक्वल्स टू 25C²। पर हम तो जानते हैं भाई कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है
फर्स्ट इक्वेशन में तो है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5b², सेकंड इक्वेशन में है ए स्क्वायर इक्वल टू 25c², सो आई कैन राइट हियर दैट 5b² इज इक्वल्स टू 25c², यानी इसको अगर कट करें तो b² इज इक्वल्स टू 5c², यानी 5b तो b का फैक्टर है और 5a का भी फैक्टर है, ऐसा कैसे हो सकता है? a एंड b आर को प्राइम, राइट? दे शुड हैव ओनली वन फैक्टर, दैट इज 1. Contradiction, why this contradiction arised? This contradiction arised because our assumption was wrong. Root 5 is an irrational number. ये तुमको लिखना है, that's all. करेक्ट है? चलो आगे बढ़े. Find HCF of 96 and 404 by prime factorization method. अरे बहुत आसान है, इसमें क्या ही बताऊँ मैं. ठीक है, HCF निकालना है 96 का. अगर तुम HCF निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखो 12 8 जा 96 होता है ना. तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आसानी से कैसे ब्रेक करें इसको, 12 इंटू 8 होगा ना, पर मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 की जगह लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2. सो बेसिकली ये हो क्या रहा है, 96 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 इंटू 3, राइट? अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करना है. 404 है, 404 को कैसे करेंगे, तो 404 है तो यहाँ हम सिंपल से ये कर सकते हैं 2 2 जा 2 101, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 101. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तो 2 स्क्वायर ही है ना. 2 स्क्वायर इसमें भी है, 2 स्क्वायर यहाँ भी है, और तो कोई कॉमन नहीं है. ठीक है, तो इसका HCF होगा 4. अब 4 निकालने के बाद हाउ टू फाइंड LCM? LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय HCF. तो ये हो जाएगा 96 इंटू 404 बाय 4, ये हो जाएगा 101. 101 इंटू 96, दैट विल बी ऑब्वियसली, आप निकाल लोगे आसानी से, इट्स इजी, राइट? 9600 प्लस 96, 9696 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना, 9696, यू कैन फाइंड इट, नो प्रॉब्लम. करेक्ट. नाउ the HCF of the smallest 2-digit number and the smallest composite number. HCF of smallest 2-digit number and the smallest composite number. Smallest 2-digit number बोलोगे तो सर 10 है, smallest composite number बोलोगे तो सर 4 है. 4 और 10 का HCF क्या हो सकता है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि सबसे हाईएस्ट कॉमन है, क्योंकि उसके बाद के फैक्टर्स कॉमन नहीं है. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही है. चले, तो बच्चे लोग देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज तक देखा है. ठीक है, आज तक मैंने जो भी रियल नंबर में उसके जो कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन देखा, उसमें ये इंपॉर्टेंट है. अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि मैथमेटिक्स को एक्टिविटीज से पढ़ाना थ्रू एक्टिविटीज इज ए पावरफुल अप्रोच. यस, ऑब्वियसली इट्स अ पावरफुल अप्रोच, वी ऑल एग्री विद इट, राइट? ओके. और क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट बढ़ता है, ये केस बेस्ड है, सीधी बात है. इस बात को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग दिस इन माइंड, मिसेस मुक्ता planned a prime number game for class 5 students. वो क्या कहते हैं कि she announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it with a prime number. मतलब नंबर 2 बताएंगे, टीचर ने बताया, एक बच्चा उसमें प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया, दूसरा बच्चा उसमें प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया, तीसरा बच्चा प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया, इस तरह से प्राइम नंबर का वो लोग मल्टीप्लिकेशन करते गए. Second student also multiplied it by a prime number and passed it to third. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got 1733250. अब मुक्ता मैडम ने कुछ कुछ सवाल किया. क्या सवाल है देखें. What is the least prime number used by students? ये आसान है.
देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 3 ही यूज किया गया होगा ना, 2 के बाद क्या आता है, 3 ही तो आता है, तो 3 ही हमारा आंसर है। ये आसान है, इसमें इसमें तो मुझे नहीं लगता कि तुमको भी कोई डाउट होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तुमको ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि आखिर कितने प्राइम नंबर्स जो हैं उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि आखिर कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो ये है, मान लेते हैं नंबर 173250। मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, उसी से तो पता चलेगा। तो 5 से ही कर देते हैं स्टार्ट। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 5 जा 20, 5 0। फिर 5 से कर देते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है ना। 5 6 जा 30, ये बच गया 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 0 जा, फिर वही 5 से कर देते हैं, फिर 0 है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30। अब यहाँ लास्ट में 6 है तो 2 से करना होगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर सम करोगे तो 3 का आ रहा है, मल्टीपल तो 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 1 जा, अगेन 3 से आ रहा है। 3 7 जा 21, ठीक है 3 7 जा। अब ये 11 का हो जाएगा, 7 11। कंप्लीट है, कंप्लीट है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या क्या हो गया भाई, हाँ। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मैं लिख सकता हूँ 173250 को एज 5 क्यूब 2 3 स्क्वायर 7 इंटू 11। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, भाई जितने लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया उतने स्टूडेंट होंगे। यहाँ पर 3 बार 5 को मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 स्टूडेंट्स तो हैं, 3 स्टूडेंट्स तो हैं, प्लस 2 को एक बार किया गया है। यहाँ वैसे यहाँ बोला है, उन्होंने कहा है कि 2 तो उन्होंने खुद पहले दिया था ना, तो अभी 2 को साइड करते हैं। 3 को 2 बार किया गया है तो 2, 7 को एक बार किया गया है तो 1, 7 टू द पावर 1 है, 11 टू द पावर 1 है। 7 को एक बार मल्टीप्लाई किया गया तो एक बच्चा किया होगा मल्टीप्लाई, प्लस 11 को एक बार किया गया तो 1। 3 2 5 6 7, 7 बच्चे, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 7 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, करेक्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट, क्योंकि 2 तो उनको उन्होंने खुद दिया है ना। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, तुम देखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 आया है, 11 आया है ना। हाईएस्ट प्राइम नंबर 11 is used by students. Which prime number has been used maximum times, 5 को maximum times यूज किया गया है, 3 बार 5 को यूज किया गया है, so it's 5 that is used maximum time, correct। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गया बात। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इसमें ध्यान देना है। If two positive p integers p and q can be expressed as p को एक्सप्रेस किया गया इन फॉर्म ऑफ मींस लाइक 18 a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड q को एक्सप्रेस किया गया है लाइक 20 a क्यूब b स्क्वायर, वेयर a and b आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, a और b दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। देन एलसीएम, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है सीधी बात है, बट यहाँ 18 18 भी है साथ में, चलो कोई बात नहीं। देन एलसीएम ऑफ p एंड q इज व्हाट। अब इसका और इसका एलसीएम क्या हो सकता है बच्चे, बताओ। p को अगर मैं थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करता हूं तो ये हो जाएगा 18 a स्क्वायर b टू द पावर 4, जो कि आई कैन राइट इट लाइक 2 into 3 into 3 into a square into b to the power 4. Now q can be written as 20, that is 2 into 2 into 5, तभी तो होगा ना, 4 into 4 5 is 20 into a cube into b square। अब देखो यहाँ हम एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं इसका तो कॉमन ले लेंगे एक, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर 3 स्क्वायर है और उसका और कोई पावर नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहला, और हाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ ए स्क्वायर। तो आप जानते हो जब भी दो नंबर है जिनके पावर दिए गए हों हम एलसीएम में मैक्सिमम को ही लेते हैं, करेक्ट है ना। और b टू द पावर 4 को हम यहाँ पे चूज करेंगे, फाइन। तो आंसर होगा 2, क्या लिख रहा हूं मैं, 2 बोल के ए लिख दिया मैंने, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, कॉमन नहीं है, ठीक है 3 ऊपर है बट वो कॉमन नहीं है, बट फिर भी इंक्लूड तो होगा, ठीक है। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 अकेला है फिर भी इंक्लूड होगा यहाँ पे, 5 इंटू यहाँ पर एक क्यूब इंक्लूड होगा, और यहाँ पर b टू द पावर 4 इंक्लूड होगा। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम इसका 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू ए क्यूब इंटू b टू द पावर 4, जो कि हो जाएगा 180 ए क्यूब b टू द पावर 4 हमारा आंसर होगा। अगर एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं एमसीक्यू को फिलहाल हम मल्टीपल क्या कहते हैं उसको, ऑप्शंस को इंक्लूड किए बिना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, ये भी पिछले साल का सारा क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। दे आर ऑल रेलिवेंट क्वेश्चंस बिकॉज आई रेस्पेक्ट योर टाइम ऑल्सो, you are going to give board exam as well as my time also, okay, I will not waste it, don't worry. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। देखो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, पहला बात तो जो ये लिखा है ना इसमें, जस्ट अ सेकंड, या इसमें तुम देख रहे हो कि दो टर्म है, दो टर्म है और दोनों में ही 13 कॉमन है, 13 कॉमन है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो मैं 13 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, यही होगा। कहने का ये मतलब है कि ये हो जाएगा 77 प्लस 1, अरे कहने का ये मतलब है कि ये हो जाएगा 13 इंटू 78, दैट्स ऑल। अब कंपोजिट नंबर क्यों ना हो भाई, क्योंकि इस नंबर के तो दो फैक्टर ऐसे ही दिख रहे हैं ना मुझको, 13 और 78, क्यों ना हो। प्राइम नंबर में क्या होता है कि वही नंबर होता है और 1 उसका फैक्टर होता है, बट इसमें तो हम देख रहे हैं कि 13 भी है 78 भी है, समझ पा रहे हो ना बात को, व्हाई इट विल बी अ कंपोजिट नंबर, 2024 का आया हुआ सवाल है। हम जानते हैं इफ इट विल बी अ प्राइम नंबर देन ऑब्वियसली इन इट्स फैक्टराइजेशन, और जब मैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो उस नंबर के, मान लेते हैं कोई एक प्राइम नंबर है 11 है, उसके क्या फैक्टर आ सकते हैं बच्चे, उसके तो दो ही फैक्टर आ सकते हैं। तुम बोलोगे सर 1 और 11 ही तो है, बट यहाँ पर देखो 78 भी है 13 भी है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक उसी तरह अगर तुम इस नंबर को देखते हो 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ पर भी तो 5 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को हटाओ क्यों मल्टीप्लाई करो बेकार, प्लस 1, क्या हो जा रहा है, 3 2 जा 6 4 जा 24, 5 42 इंटू 24 प्लस 1, देख के पता चल रहा है ना कि इसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वो नंबर और 1 नहीं है और भी है, तो इसलिए ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 2024 में ये सवाल आ चुका है, तो ध्यान से प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, इसके बाहर सवाल जा नहीं रहा। प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर देख रहे थे ना, ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है, तो ध्यान देना इस सबको, ठीक है। If product of two co-prime number is 553, then their HCF is, दुनिया का कोई भी नंबर उठाओगे, नोट बना के याद कर लो, ठीक है, नोट बना के याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ, समझ पा रहे हो ना, इसको एज अ नोट याद कर लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स
will प्रोडक्ट नहीं होगा, HCF ऑफ, ठीक है, HCF of two co-prime numbers will be always 1। अब वो दुनिया में कुछ भी नंबर लिखा हो कि co-prime का प्रोडक्ट ये है, फलाना है, ढिमकाना है, we don't care, okay? Why? Because if there are co-prime numbers, then obviously their HCF will be 1 irrespective of whatever they are getting in their product. It doesn't matter, okay? Okay, so I hope you are getting it. Now let's move to the next question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 2 into 11 is not a prime number. Again the same thing. देखो फिर 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 7 into 11 into 13 प्लस 2 into 11, फिर तो 11 कॉमन चला गया ना, तो 7 into 13 हो गया प्लस 2 हो गया। 13 और 7 क्या होता है, 91 होता है। तो 11 के साथ ये हो गया 91 प्लस 2, भैया ये हो गया 11 इंटू 93। जब दो नंबर को हम देख ही रहे हैं मल्टीप्लाई होते हुए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है। तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर ऑब्वियसली, बिकॉज in its prime factors or the HCF of these numbers is not only one, okay, there are other numbers also, so it can never be a prime number. Sure. Check whether the number 4 to the power n can end with digit 0 for any natural number n. Give reasons for your answer. 4 to the power n जो है वो कभी भी 0 से नहीं एंड होगा for any natural number n. Obviously n is a natural number here. Give reasons for your answer. देखो बच्चे, मैं जब 4 to the power n करता हूं तो ये क्या हो जाता है, 2 to the power 2 into 2 to the power n हो जाता है। यानी मैं हमेशा यहाँ ये देख रहा हूँ कि 2 to the power n ही तो है, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? जस्ट अ सेकंड, द वे ऑफ राइटिंग माइट कंफ्यूज यू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट लाइक दैट। 4 to the power n का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 into 2 to the power n ही तो होगा। सॉरी, अब एक चीज समझ लो लीना, सॉरी ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया। एक चीज समझ लो कि 2 into 2 to the power, मान लेते हैं कि 3 और ये 4 to the power 3 है। क्या ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 to the power 3 into 2 to the power 3? क्या मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ? अगर तुम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को ध्यान से पढ़े होगे तो मुझे तुरंत आंसर दे दोगे। वैसे तो ये लाइव क्लास नहीं है तो मैं आंसर तुरंत एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, बट तुम मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो देखो 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। फिर 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। जबकि 4 और क्यूब 4 क्यूब क्या होगा, 64 होगा। 8 इंटू 8 क्या होगा, 64 होगा। तो हम लिख सकते हैं, ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इसका ये मतलब हो गया 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n। 2 के पावर में अगर कुछ जाता है, इसका ये गारंटी तो नहीं होता कि वो 0 से एंड होगा। हाँ, 5 के पावर में कुछ जाए तो हम कह भी सकते हैं, ओके, चांसेस है, नॉट एवरी टाइम। पर यहाँ पर तो 2 के पावर में तो एंड हो नहीं रहा। So since the prime factorization of the numbers, they are in power of basically 2, right? ठीक है ना, उस नंबर को ब्रेक करें तो 2 के पावर में आ रहे हैं। That's why we will never get the end digit 0 here, ठीक है। हम कभी भी यहाँ पर 0 as our end digit या 0 as our digit 0 at one's place, we will never get it. That's the reason only, okay? Okay, fine. So let's move to the next question. If 2800 is there, 2800 is there, 2 to the power x, 5 to the power y and 7 is given, find the value of x plus y. Very simple भाई, 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, सिंपल सी बात है। 2800 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 2 7 जा 14, ये हो गया। 2 350 हो गया। 2 1 2 7, अब 350 का हाफ कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 175। अब यहाँ से 5 का स्टार्ट होता है। 5 3 जा 15, ठीक है, 5 5 जा 25, और एक बच गया, जगह तो नहीं है मेरे पास, बट 5 7 जा 35। सो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 का पावर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो x 4 हो गया। ठीक है, और वो जो 5 का पावर है वो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 का पावर क्या है, y है ना, तो y 2 आ गया, तो x प्लस वाई क्या होगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फाइन, डन। चलो 10, देखो सेम क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस कितना रिपीट हो रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने का मेन जो गोल है, जो उसको समझ, मेन जो हमको उसको सॉल्व करना है, उसका सार ही यही है, उसका मेन मोटिव ही यही है कि हम सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फॉर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, फिर और बचेगा नहीं ना ज्यादा कुछ करने को। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हम मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, 1080 को मैं फिर वही तरीके से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, फिर आ जाओ इसमें, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 270 हो गया, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो गया। चलो बढ़िया। 9 का सम आ रहा है इधर, 9 सम आ रहा है, सो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये भी फिर अगेन होगा। 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा, हो गया काम खत्म। 2 टू द पावर x क्या होगा, पावर 2 के पावर में x है, तो कितने बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 क्यूब है असल में। और यहाँ पर 3 टू द पावर y है, तो 3 कितने बार हो रहा है, 3 भी 3 बार हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 क्यूब है। अब मैं x टू द पावर 3 जो है वो x बेसिकली यहाँ 3 है, और y भी बेसिकली यहाँ 3 है, और दोनों का सब्सट्रैक्शन पूछा, डिफरेंस पूछा है, तो 3 माइनस 3 is 0, राइट। Again, let's move to another question, or check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 to the power n जो है वो 0 से एंड होगा, कितने बार आया हुआ है क्वेश्चन, एक बार नजर डालो क्वेश्चन पे। 2023 में आया हुआ है, पिछले साल 2020, पिछले कभी पिछले साल हो गया, 2020 में आया हुआ है ये सवाल, 2015 में आया हुआ है, और 2010 में आया हुआ है। जब मैं 12th में था तब ये क्वेश्चन 10th में आया हुआ है। ठीक है, तो 6 टू द पावर n जो है वो, अगर मैं उसको ब्रेक करता हूं तो वो होता है 2 इंटू 3 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर n। अब ना तो नीदर 2 टू द पावर n will end with 0 nor 3 टू द पावर n, ना तो 2 टू द पावर n 0 से एंड होगा, ना तो 3 टू द पावर n 0 से एंड होगा। तो भाई जब दोनों ही आइदर 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n एंड जो 0 से एंड होंगे ही नहीं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0। सो 6 to the power n can't end with 0, digit 0 for any natural number n। So I hope you understood. This is very important, star mark, very important question. This type of questions are really important। ठीक है, तो एक काम करेंगे, एक और वीडियो ले आऊंगा मैं जिसमें और करीबन 15-20 क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं पर एक जैसे दिखने वाले हैं। मैंने जैसे भी करके अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन कंपाइल करने का कोशिश किया है, स्टिल यहाँ पे रिपीटिंग क्वेश्चंस है। तो मैं एक और वीडियो में आपको और क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा, बट ज्यादा वैरायटीज में नहीं आ रहा है, तो आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, thanks for the support, we'll meet in our next video with previous year analysis of polynomials. Till then, bye bye, take care of yourself, and thanks for watching.